चलिए आइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सिलेबस। तो ये है हमारी क्लास EDD-E2। ठीक है, इससे पहले हम लोग कितने लेक्चर कवर कर चुके हैं? तो इससे पहले हम लोग लेक्चर 6 तक कवर कर लिए हैं। आज हमारा नंबर होगा लेक्चर, ये होगा लेक्चर नंबर 7। ठीक है, तो जो लोग नए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आपका पूरा डिप्लोमा का सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, और आनंद लें पढ़ाई का। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार आप बताइए कमेंट में, जो लोग जुड़ चुके हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं कृपया जल्दी जल्दी जुड़ें। ठीक है, तो पिछली क्लास हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, बताइए सभी लोग। तो आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक था पिछले क्लास में एडवांटेज ऑफ अर्थिंग, यही था। तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया था, ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। तो हमारा ये एडवांटेज हमने देखा कि अगर हम लोग अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब अगर हम लोग बात करें, अगर अर्थिंग है तो उस अर्थिंग का अब हमने बताया एडवांटेज हैं। किसी भी चीज़ का अगर सपोज करिए अगर एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ उसके हानियाँ भी होंगी, कुछ ना कुछ उसके लॉसेस भी होंगे। ठीक है, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, आप हेडिंग डालेंगे क्या, डिसएडवांटेज ऑफ अर्थिंग। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, एक एक पॉइंट नोट करते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे, सभी लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे डिसएडवांटेज ऑफ अर्थिंग। ठीक है, यानी कि अर्थिंग के हानियाँ कह सकते हो। ठीक है, या डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट लिखेंगे आप क्या, चलिए लिखिए, फिर बाद में समझाते हैं। पॉइंट लिखने के बाद लिखिए, किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में या उपकरण की, या उपकरण की अर्थिंग, अर्थिंग ना करने पर, इलेक्ट्रिकल लीकेज। अब लीकेज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट का लीकेज, या कह सकते हो धारावाहिक चालक, धारावाहिक चालक के बाहरी भाग, बाहरी भाग में छूने की स्थिति में, या कंडीशन में, स्थिति में
किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा उस उपकरण को उस उपकरण को छूने पर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है या लग जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा उस उपकरण को छूने पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ठीक है, तो ये भी हम एक डिसएडवांटेज में मान सकते हैं इसको। अगर अर्थिंग है, आपने प्रॉपर तरीके से अर्थिंग अगर नहीं की है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांसेस रहेगा। ठीक है, अर्थिंग जब हम लोग करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज ये है, अगर अच्छे तरीके से आपने अर्थिंग को नहीं किया तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, ये समझ गए। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट लिखिए दूसरा पॉइंट क्या है? अर्थ वायर को न्यूट्रल वायर की तरह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जैसे कहने का मतलब ये है, चलिए और थोड़ा लिख लीजिए। ऐसा करने से खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, समझते हैं क्या कहा गया है कि अर्थ वायर को न्यूट्रल की तरह प्रयोग नहीं लाना चाहिए। अगर लाते हैं तो उस केस में ये चीज़ खतरनाक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जैसे हम जानते हैं कि न्यूट्रल वायर हमारा होता है, ठीक है, ये क्या है आपका? न्यूट्रल वायर में क्या होती है? आपकी करंट नहीं फ्लो होती है, आप ये जानते हैं, इसीलिए इसका नाम ही न्यूट्रल पड़ गया है। ठीक है, तो न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो नहीं होती है। आप सपोज करिए, अगर यही न्यूट्रल वायर को अगर अर्थिंग की तरह यूज करेंगे तो अर्थिंग वायर तो हमारा सेफ्टी के लिए यूज होता है, यानी कि करंट जो भी आपकी हाई करंट होती है इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब या कोई फॉल्ट हुई या कोई लाइटनिंग हुई, ठीक है, तो उस केस में क्या होती है, हाई वोल्टेज हाई करंट होता है उत्पन्न, तो उस हाई करंट को क्या करता है, ये अर्थ वायर ग्राउंडेड कर देता है लाके। ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रल वायर को आप करोगे तो न्यूट्रल वायर में क्या होता है, ये अर्थिंग होगा नहीं, और अर्थिंग होगा नहीं तो इसमें क्या होगी, हाई करंट फ्लो हो जाएगी, और जब हाई करंट फ्लो होगी तो उस केस में क्या होगा, ये खतरे का इंडिकेशन देने लगेगा। ठीक है, तो ये वो खतरे के लिए पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, यानी कि अर्थ वायर में न्यूट्रल की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे न्यूट्रल क्या है आप सिंगल फेज के लिए जब हम करते हैं तो न्यूट्रल एक तरीके से आपका एक सर्किट को बताता है, एक सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, एक सिंगल फेज के केस में सर्किट को कंप्लीट करता है ये न्यूट्रल वायर। ठीक है, एक सपोर्टिंग वायर होता है, ऐसे मान के चलिए, ठीक है, जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सके, तो ये चीज़ होता है आपका अर्थ वायर। ठीक है, न्यूट्रल वायर, लेकिन अर्थ वायर का काम अलग है, न्यूट्रल वायर का काम अलग है, तो इसीलिए हम लोग क्या होता है, अर्थ वायर को न्यूट्रल वायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट लिखिए। प्रभावी रूप से अर्थिंग ना करने पर अर्थिंग ना करने से, ये वही पॉइंट आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, ना करने से या न करने पर सेफ्टी सिस्टम्स सही से कार्य नहीं करेंगे, सही से कार्य
नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने अर्थिंग की है और प्रॉपर तरीके से अगर अर्थिंग नहीं हो पाई है इन केस, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाओगे या जो सेफ्टी डिवाइसेस लगाओगे, तो उस केस में वो क्या है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये डिसएडवांटेज है अगर अर्थिंग का अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर नहीं कर पाते हैं तो। दूसरी तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, लिखिए। फोर्थ पॉइंट है, यदि अर्थ रेजिस्टेंस का मान, यदि अर्थ रेजिस्टेंस का मान, अर्थ रेजिस्टेंस का मान न्यूनतम ना हो, यानी कि मिनिमम ना हो, मिनिमम या न्यूनतम ना हो, तो वह तो तो वह इलेक्ट्रिक शॉक से, इलेक्ट्रिक शॉक से सुरक्षा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर अर्थ वायर आप यूज कर रहे हो, सॉरी अर्थिंग कर रहे हो, ठीक है, और जो अर्थ वायर है आपका, अगर उस अर्थ वायर का अगर रेजिस्टेंस मान लिया आपने, अगर ये रेजिस्टेंस मान लिया अर्थ वायर का मिनिमम नहीं हुआ, मिनिमम नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, मिनिमम नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, अगर एबनॉर्मल कंडीशन आएगी या फॉल्ट है या कुछ भी दिक्कत आई, तो इसमें अगर हाई रेजिस्टेंस होगा, तो हाई रेजिस्टेंस के केस में इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगी ज़्यादा, ठीक है, जितनी करंट है, तो वो करंट ग्राउंडेड नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, कम से कम उसका रेजिस्टेंस हो, जिससे कि थोड़ी भी करंट अगर ज़्यादा फ्लो हो, ठीक है, जितनी भी अगर रेटिंग से अगर ज़्यादा करंट फ्लो होती है, ठीक है, उसको लगे कि मशीन आपकी डैमेज हो जाएगी उस करंट से, तो वो करंट क्या कर देती है, डायरेक्टली ग्राउंडेड हो जाती है अर्थ वायर की हेल्प से, ठीक है। तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए होता है, अगर सेफ्टी पर्पज़ का काम ही नहीं कर पाएगा जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम जानते हैं कि लो रेजिस्टेंस वाला जो पाथ होता है, लो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर होता है, उसी में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो करंट क्या है, एक लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है इसीलिए, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। लिख पा रहे हो ना सभी लोग, लिखते रहना, अच्छे से लिखते रहिए सभी लोग, एक बार आप देख लेंगे बस आपका पूरा क्लियर होता जाएगा, पूरा याद भी होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि अर्थ वायर कहीं से टूट जाए, यदि अर्थ वायर कहीं से टूट जाए तो उसे उसे छूने से या टच करने से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहने का मतलब है कि अगर अर्थ वायर है, मान लिया आपका, अगर अर्थ वायर टूट के गिर गया, ठीक है, मान लिया अर्थ वायर टूट के गिर गया, और उसी केस में अगर सपोज करिए कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब आपका फॉल्ट हो जाए या हाई वोल्टेज हो जाए या लाइटनिंग हो जाए, आकाशीय बिजली गिर जाए, तो उस केस में क्या होगा, अर्थ वायर का काम तो ये होता है कि आपका जो भी करंट है उसको ग्राउंड कर दे जाके, हाई करंट को, है ना। लेकिन उस केस में क्या होगा, अगर आपका अर्थिंग है, अगर वो टूट गया है, मान लिया अर्थिंग नहीं हो पाया, जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, ये वायर है अर्थिंग, तो ये मान लिया टूट के, और ये प्रॉपर तरीके से अर्थिंग है नहीं है, यहाँ पे आपका टूट गया मान लिया, तो उस केस में क्या होगा, करंट तो आपकी हाई फ्लो होगी, लेकिन ये क्या होगी, हाई करंट, ये ग्राउंडेड नहीं हो पाएगी। तो जब ग्राउंडेड नहीं हो पाएगी तो इसके पास जो भी होगा, ठीक है, या व्यक्ति होगा कोई इसके पास से गुजरेगा, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, अगर उसको टच भी कर लेता है तो बहुत हाई करंट
यानी कि हाई शॉक लग जाएगा, जिससे खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आया? बताइए। हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 6 पॉइंट है डिसएडवांटेज में। अर्थिंग करने से अर्थिंग करने से इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का लागत, ये भी एक कह सकते हो, लागत या कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो एक डिसएडवांटेज है, लेकिन ये कोई प्रॉपर वाला एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि ये तो लगाना ही लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कॉस्ट बढ़े चाहे ना बढ़े, क्योंकि इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर तो ये आपका ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाएगा फिर, है ना। तो इसको तो आप स्किप नहीं कर सकते हो, चाहे कॉस्ट बढ़े चाहे कुछ भी हो। फिर भी अगर डिसएडवांटेज में लिखना चाहोगे तो ये लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि डिसएडवांटेज में आपका अर्थवायर होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कॉस्ट बढ़ ही जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्या थे, आपके डिसएडवांटेज थे। सभी लोगों को समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से? सभी लोगों ने लिख लिया? बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई तो कमेंट करिए। हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हेडिंग डालेंगे। क्या है? चलिए अभी देख रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं और ये है आपका नया टॉपिक। हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ अर्थ वायर एंड अर्थ इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। तो क्या मतलब है इस हेडिंग का, समझिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ अर्थ वायर एंड अर्थ इलेक्ट्रोड, यानी कि अब हम लोगों को क्या करना होगा, जो अर्थ वायर यूज करते हैं और जो अर्थ वायर के साथ में हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, उसको अगर हम लोग साइज की बात करते हैं, ठीक है, तो उस साइज को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, किस तरीके से डिटर्मिनेशन करेंगे उस साइज का और उस इलेक्ट्रोड का। ठीक है, अर्थ वायर का और अर्थ इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड होते हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आपने स्ट्रिप टाइप लगाया है या तो रॉड टाइप आपने अगर इलेक्ट्रोड लगाया है, तो उस केस में सबकी अलग अलग एक स्टैंडर्ड होता है, तो उस स्टैंडर्ड को हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अर्थ वायर जो होता है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपका अर्थ वायर नहीं यूज होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, जैसे आपने सुना होगा कि लो वोल्टेज जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है आपका, लाइट हो गया, फैन हो गया, ठीक है, फैन हो गया, और सारे इक्विपमेंट्स मान लेते हैं जो घरों में यूज होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एक अर्थिंग की व्यवस्था नहीं होती है, यानी कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग नहीं देते हैं। कौन देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं। इसके लिए अर्थिंग क्या होती है आपकी, सप्लायर एंड से ही अर्थिंग वहीं से दे दी जाती है। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर नहीं आपकी अर्थिंग देगा। ठीक है, ये अर्थिंग आपको लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपका अर्थिंग वो सप्लायर एंड से ही आपको अर्थिंग मिलेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये बात अपना सुना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ आप
अब लिख लीजिए इसको जो हमने आपको बताया है। तो चलिए लिखिए। तो चलिए लिखिए फिर। जैसे बात करते हैं अगर हम लोग लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए कंज्यूमर 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 को लाइट लाइट फैन सर्किट के लिए के लिए के लिए अर्थिंग की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, के लिए अर्थिंग की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। यानी कि अर्थिंग तो लगेगी, बट अर्थिंग जो होगी वो कंज्यूमर नहीं लगाएगा उसको, तो उस कंज्यूमर को नहीं लगाएगा, लेकिन अर्थिंग तो होगी ही। तो इस अर्थिंग को कौन लगाएगा? तो इस अर्थिंग को जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही वहीं पे जो सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर के एंड पे ही आपकी ये अर्थिंग दी जाती है, ठीक है। तो आगे लिखिए, बल्कि या जबकि जबकि सप्लायर ही सप्लायर सप्लायर ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक बोर्ड तक 8 SWG। अब 8 SWG क्या होता है, ठीक है, यानी कि ए आपका साइज है, ठीक है। अब SWG क्या है, तो SWG का फुल फॉर्म चाहे लिखना चाहो तो लिख लो। ये होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये 8 SWG होगा, या क्या होगा, कॉपर वायर होगा, कॉपर वायर हो गया, या मान लेते हैं जो आपने कॉपर वायर हो गया वह, इसी के साथ में GI वायर को क्या बोला जाता है, गाई वायर, ठीक है। GI वायर अर्थ वायर अर्थ वायर के रूप में प्रदान करता है, अर्थ वायर के रूप में प्रदान करता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही इसका क्या है, सप्लायर एंड से ही इसका अर्थिंग दे दी जाती है। अब ये अर्थिंग जो होती है वहाँ से कैसे किस तरीके से होती है, जो अर्थिंग होती है वो 8 SWG की, या हम मान सकते हैं कॉपर वायर का हो या GI वायर हो, ठीक है। इन्हीं को क्या किया जाता है, अर्थ वायर के रूप में यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे कंज्यूमर यूज में लाता है, ठीक है। सॉरी, हाँ लिखो आगे, इसी में लिखो, जिसे कंज्यूमर यूज में लाता है, जिसे कंज्यूमर यूज में लाता है, ठीक है। लिख लीजिए आप, हम बोल रहे हैं। अतः हाउस वायरिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद
लिख रहे हैं ना, सब लोग लिखते रहो, हम बोल रहे हैं। अतः हाउस वायरिंग सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद सर्किट के लिए 14 SWG या कॉपर वायर या 12 SWG का प्रयोग किया जाता है क्या लिखे हो? 12 SWG का एल्युमिनियम वायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। इतना हो गया, बताइए, लिख लिया सभी लोगों ने? लिखिए इसके आगे, और पॉइंट के फॉर्म में लिखना चाहो या तो आप इस तरीके से लिख लिया करो। ठीक है, एक सेंटेंस के फॉर्म में, एक पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया करो। नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट तथा सब स्टेशन के अतिरिक्त। देखिए हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट तथा सब स्टेशन के अतिरिक्त सभी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में अर्थिंग वायर इंस्टॉलेशन में प्रयोग किए गए लिखना पड़ेगा क्या? देखिए दोबारा, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट तथा सब स्टेशन के अतिरिक्त सभी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में अर्थिंग वायर इंस्टॉलेशन में प्रयोग किए गए मैक्सिमम माप के करंट कैरिंग कंडक्टर की माप के आधे से कम नहीं होना चाहिए। करंट कैरिंग कंडक्टर की माप के आधे से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखियो क्या बोला गया है इसमें, यानी कि जिसमें आपकी करंट फ्लो होती है। ठीक है, मान लीजिए जो कंडक्टर आप यूज करते हो, मान लिया उसका कुछ साइज होगा। ठीक है, मान लिया हम अपनी तरफ से एज्यूम कर ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। सपोज करिए ये वायर है आपका, नॉर्मल कंडक्टर है इसमें। ठीक है, 2 mm का मान लेते हैं, 2 mm का ये कंडक्टर है। ठीक है, 2 mm स्क्वायर का। ठीक है, तो इस केस में mm स्क्वायर का मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बताता है। ठीक है, तो ये इतना साइज है इसका। आप सपोज करिए ये मान लिया इसमें नॉर्मल कंडक्टर फ्लो हो रही है। अब यहीं पे इन्होंने कहा करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है। अगर वायर की बात करें, अगर अर्थ वायर की बात करें, ठीक है, तो वो जो अर्थ वायर बनाया जाएगा वो इस कंडक्टर से कैसा होगा, साइज में आधा होगा, हाफ होगा। ठीक है, यानी कि आप अगर अर्थ वायर बनाओगे तो इसके आधे से बनाओगे, आधे साइज का। तो आधे साइज का मतलब क्या है, 1 mm स्क्वायर का हमको क्या बनाना पड़ेगा, अर्थ वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अर्थ वायर हमेशा क्या होता है, कम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, क्यों कम होता है, तो हम जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन R/L/A। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक मिनट, तो ये क्या होता है, हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या उसका साइज क्या होता है, कम रखा जाता है। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, तो हमेशा याद रखेंगे अर्थ वायर हमेशा हाफ साइज का होगा उसके। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है ना समझ में? लिखते रहिए, बस थ्योरी है आपकी ये, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं। थ्योरी है, थ्योरी की तरह समझते रहिए। ठीक है, चलिए लिखिए आगे। लिखिए कॉपर वायर की स्थिति में। अब मान लिया कॉपर वायर है, ठीक है, लिखिए आगे। कॉपर वायर की स्थिति में, कॉपर वायर की कंडीशन में या स्थिति में 100 mm स्क्वायर से अधिक का अर्थ वायर नहीं होना चाहिए। का अधिक का अर्थ वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर कॉपर वायर का हम लोग करते हैं यूज, तो उस केस में उसका साइज जो है अर्थ वायर का, वो 100 mm से स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होती है। ऐसे ही आगे लिखेंगे अर्थ, एक मिनट, चलिए इतना हो गया, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में आगे। सामान्यतः इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के सामान्यतः इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के सामान्यतः इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के सभी सभी मेटालिक पार्ट यानी कि जो मेटल के बने हुए होते हैं पार्ट, ठीक, मेटालिक पार्ट 12 एच डब्ल्यू जी जी आई वायर द्वारा लाइन पोल को आपने जी आई वायर देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये पोल है, ठीक है, इस पोल है, तो आपने देखा होगा इस तरीके से ज़मीन से एक वायर लगा रहता है, ठीक है, पोल से बंधा हुआ, तो इसी को गाई वायर बोला जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। तो गाई वायर द्वारा लाइन पोल को 8 जी आई वायर द्वारा, तो ये क्या है, 8 WHWG, मतलब ये साइज बता रहा है। ठीक है, जी आई वायर जो होता है उसका साइज बताया है। ठीक है, तो जी आई वायर द्वारा एक बिंदु पर अर्थ किया जाता है, यानी कि अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, वही अभी हमने आपको बताया। ठीक है, जी आई वायर द्वारा एक बिंदु पर एक बिंदु पर या पॉइंट पर अर्थ किया जाता है, अर्थ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। बताइए, इतनी बात समझ में आई सभी लोगों के? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट आगे कहीं लिखिए इसी में। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन तथा पावर प्लांट की इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन तथा पावर प्लांट की मशीन को
मशीन को, उनके कंट्रोल इक्विपमेंट को, उनके कंट्रोल इक्विपमेंट को उनके करंट कैरिंग कंडक्टर के आधार पर, उनके करंट कैरिंग कंडक्टर के आधार पर, करंट कैरिंग कंडक्टर के आधार पर अर्थ वायर द्वारा, अर्थ वायर द्वारा दो अलग अलग अर्थ इलेक्ट्रोड, दो अलग अलग अर्थ इलेक्ट्रोड व दो अलग अलग स्थानों पर अर्थ किया जाता है, व दो अलग अलग स्थानों पर अर्थ किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। एक बार जब आप पढ़ेंगे इस लैंग्वेज को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया सबका। बताइए, कमेंट करिए। सभी लोग लिख पाए हैं कि नहीं लिख पाए? लिख लिए हैं? चलिए नेक्स्ट लिखिए आगे। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन तथा पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन तथा पावर प्लांट, पावर प्लांट में मेटालिक स्ट्रक्चर को, मेटालिक स्ट्रक्चर को 3 मीटर माप वाले, 3 मीटर माप वाले वर्ग के चारों, वर्ग के चारों शीर्ष पर लगे अर्थ इलेक्ट्रोड द्वारा अर्थ किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होता है या पावर प्लांट होता है, ठीक है, तो उसकी अर्थिंग जो होती है, मान लिया 3 मीटर की माप का एक चारों तरफ वर्ग टाइप का इस तरीके से एक प्लेट होती है। ठीक है, 3 मीटर साइज की। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग का मतलब है तीनों साइज, उसकी तीनों साइज बराबर होगी, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो ये चारों वर्ग होगा। तो ये क्या होता है, इसी इलेक्ट्रोड को हम लोग अर्थ वायर से कनेक्ट करके उसको अर्थिंग करते हैं। ठीक है, सब स्टेशन हो या कोई पावर प्लांट हो, तो उस केस में जो अर्थिंग की जाती है वो आपकी एक तरीके से मान सकते हैं, अर्थ जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक सीट के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक सीट के फॉर्म में होता है और वो वर्गाकार सीट होती है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में होती है, उसको अर्थ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। निवास समझ में आ गई? इसमें लिखिए, चलिए क्या बोल रहे थे। पावर प्लांट के मेटालिक स्ट्रक्चर को 3 मीटर माप वाले वर्ग के या स्क्वायर के चारों शीर्ष पर लगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड द्वारा अर्थ किया जाता है। माने मान लिया ये प्लेट टाइप से है। ठीक है, इस तरीके से, एक मिनट, ये प्लेट टाइप से है, इसके चारों कोनों पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स लगा के इस तरीके से अर्थिंग की जाती है। ठीक है, जैसे तो ये हो गया। ठीक है, आगे लिखिए इसी में। अर्थ इलेक्ट्रोड द्वारा अर्थ किया जाता है, जिसमें मेन अर्थ स्ट्रिप, जिसमें मेन अर्थ स्ट्रिप यानी कि मुख्य जो अर्थ स्ट्रिप होती है, मेन अर्थ स्ट्रिप, मेन अर्थ स्ट्रिप 35x6 mm जीआई की, जीआई की तथा अन्य स्ट्रिप, तथा अन्य स्ट्रिप, अन्य स्ट्रिप 25x6 mm जीआई, जीआई की, जीआई की अर्थ वायर 8 SWG, अर्थ वायर, अर्थ वायर, अर्थ वायर 8 SWG का होता है, का होता है। ठीक है, का होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है,
तो ये पूरा थ्योरी था, आप लिख लिए होंगे आई थिंक। बताइए, सब लोगों को समझ में आ गया? कमेंट करिए अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, अगर इसकी डायमेंशन की बात करें कि मिनिमम जो अर्थ वायर होता है उसकी जो डायमेंशन होती है, मिनिमम अर्थ वायर, अर्थ वायर डायमेंशन, मिनिमम अर्थ वायर डायमेंशन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग अर्थ वायर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कॉपर वायर की अर्थिंग कर देते हैं, ठीक है, या कॉपर वायर को हम लोग क्या करते हैं, कॉपर वायर को एक रॉड के फॉर्म में बनाते हैं, गोल के फॉर्म में, ठीक है, गोलाई के फॉर्म में। या हम कह सकते हैं अर्थ वायर, कॉपर वायर को मोड़दार बनाते हैं या स्ट्रिप के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, या जीआई स्ट्रिप होता है, जीआई गोल टाइप का बनाया जाता है। तो ये सारे होते हैं। तो इनकी भूमि से कितनी नीचे पे लगाएंगे उसको, ठीक है, भूमि के ऊपर कितना रखेंगे, तो ये सारी जो है डायमेंशंस को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट आने वाली क्लास में इसको हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे फिर से मिलेंगे और वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और कोई अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको दूसरे लेक्चर में समझा देंगे, बता देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाहर कम से कम निकलिए, ठीक है, अपने शरीर की सुरक्षा करिए, आप बचिए, अपनी फैमिली को बचाइए, ठीक है। आज का सिचुएशन ऐसा है कि किसी भी तरीके से अपने आप को तो बचाना ही है, लेकिन अपने साथ साथ अपने आप को अगर आप बचा लेंगे तो आप दूसरों को भी बचा लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, अपने आप को बचाइए, दूसरे लोग भी बच जाएंगे। तो इसीलिए आप मास्क लगा के रखिए, कहीं पे भी बाहर निकलते हैं घर से बाहर तो मास्क निकालिए। उससे पहले बताते हैं कि घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप बाहर निकलें और मास्क लगा के प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करके चीज़ें बाहर रहें, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिए सभी लोग, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।